मधुपुर नगर परिषद सभागार में गुरुवार को नगर परिषद के उपाध्यक्ष सह कार्यकारी अध्यक्ष जियाउल हक की अध्यक्षता में बोर्ड की मासिक बैठक हुई। बैठक में पिछले माह को हुए बोर्ड की मासिक बैठक की कार्रवाई की संपुष्टि की गई। वहीं बैठक में शहरी जल आपूर्ति योजना के कार्य करा रहे संवेदक जुटकों द्वारा जगह जगह शहर के सड़क को खोदकर काम करने के बाद ठीक नहीं कराने की शिकायत अनुमंडल पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी से की गई। वहीं बैठक में मुख्य रूप से नगर परिषद के सफाई कर्मियों की बकाया मासिक वेतन भुगतान सहित नगर परिषद की आय का स्रोत बढ़ाने पर विशेष रूप से चर्चा की गई। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी आशीष अग्रवाल ने बताया कि आज की बोर्ड बैठक में मुख्य मुद्दा साफ सफाई कर्मी के पिछले 4-5 माह से बकाया वेतन पर हुई है। वर्तमान में नगर पार्षद का वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी। ऐसे सुधार के लिए टैक्स वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया गया ताकि साफ सफाई कर्मी का समय पर वेतन दिया जा सके। शहर की लंबित योजनाओं को पूर्ण करने को लेकर भी चर्चा की गई। सभी से अनुरोध होगा कि समय पर अपना बकाया टैक्स चाहे वह घर का हो या स्टॉल का समय पर जमा कर दे, तभी हम शहर को सुंदर बनाने में अहम पहल कर सकते हैं। उन्होंने बताया शहर में चल रहे टोटो चालक का रजिस्ट्रेशन करने पर भी चर्चा की गई और पेयजल समस्या निदान के लिए विभागों को पत्र लिखा गया। बहुत जल्द जल समस्या का निदान किया जाएगा। वहीं नपा उपाध्यक्ष सह कार्यकारी अध्यक्ष जियाउल हक उर्फ टार्जन ने बताया कि बोर्ड की बैठक में अहम मुद्दा पर चर्चा की गई। हमारी अनुमंडल पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी शहर की समस्या का निदान दूर के लिए गंभीर है। इसको लेकर आज की बोर्ड की बैठक बुलाई गई है जिसमें कई विषय पर चर्चा की गई। सभी खंबा में लगे लाइट में स्विच लगाए जाएंगे ताकि बिजली का बचाव हो सके। स्टॉल धारकों को 3 इंस्टॉलमेंट में अपना बकाया टैक्स भुगतान कर सकते हैं। सभी इंस्टॉल धारकों की टैक्स के लिए सरकार की तरफ से पत्र आया है। स्टॉल धारकों के साथ बैठक कर विचार विमर्श करने के बाद सरकार के पत्र के मुताबिक टैक्स लगाया जाएगा। स्टॉल धारकों को किसी तरह की परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि मेरी एक ही यही इच्छा है कि किसी को तकलीफ ना हो। ऐसा काम करे कि शहर में विकास का कार्य तेजी से हो। एक खुशनुमा शहर बनाने के लिए हम सभी वार्ड पार्षद नगर परिषद के कर्मी तत्पर हैं। सिर्फ शहरवासियों का सहयोग चाहिए। हापुड़ नगर परिषद की बैठक में सभी सम्मानित बोर्ड सदस्यों के साथ में कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें कि सबसे जो मुख्य मुद्दा था कि हमारे जो साफ़ सफाई के कर्मचारी हैं उनका जो पिछले 4 से 5 महीने से बकाया वेतन है उसका भुगतान कैसे किया जाए एवं जो हमारी शहर के विकास के लिए जो लंबित योजनाएं हैं उसको कैसे तेज़ी से चालू किया जाए, इस विषय पर चर्चा हुई। और इसमें ये संज्ञान में आया कि वर्तमान में मधुपुर नगर परिषद की वित्तीय स्थिति बहुत ही दयनीय है और उस वित्तीय स्थिति को सुधार लाने के लिए जो हमारा टैक्स कलेक्शन है, चाहे वो होल्डिंग टैक्स हो, ट्रेड लाइसेंस का रिन्यूअल हो या फिर जो हमारे नगर परिषद के स्टॉल के बकायेदार हैं जिनका पैसा बाकी हो, उन सभी से ये बात कहना चाहेंगे कि आप सभी अपना जो भी बकाया टैक्स है उसे शीघ्र जमा करें ताकि नगर परिषद की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सके और नगर परिषद शहर के विकास के लिए, साफ सफाई के लिए और तेज़ी से कार्य कर सके। वो ऑलरेडी एक पत्र भेजा जा चुका है उनके इंजीनियर से अगले कुछ समय में मीटिंग करके इस समस्या को सुलझाने के लिए त्वरित रूप से कार्रवाई। टोटो को लेके भी बातचीत सामने आई है, उसके लिए अभी कमेटी का गठन किया गया है कि जो कि हमें बताएगा कि किस तरह से जो टोटो हमारे चल रहे हैं उनका निबंधन किया जा सके, उनसे शुल्क लिया जा सके ताकि हमारे टोटो के जो भाई हैं उनका भी व्यवसाय चल सके, शहर में जाम भी ना लगे और हमारा रेवेन्यू भी आ सके। जल आपूर्ति योजना जो लगभग 5 वर्षों से पूरे शहर को अस्त व्यस्त कर दिया है, बोर्ड ने उसके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लिया है और उस पर सख्त कार्रवाई करने हेतु हम लोग विभाग को लिख रहे हैं। दूसरा जो लाइटिंग सिस्टम है सब में स्विच वगैरह वो भी ECL कंपनी को लिख दिया गया है कि समय रहते वो सब में स्विच लगा दें और अगर नहीं कार्य को पूरा करता है तो अंततः नगर पालिका करेगी और उसके पैसे को काट लिया जाएगा। और मधुपुर में सबसे बड़ी जो नगर पालिका की अभी परिस्थिति काफ़ी दयनीय हो चुका है। सरकार जो 70% अनुदान देती थी उस पैसे को वर्तमान में रोक लिया गया है, जिससे मधुपुर नगर परिषद को काफ़ी आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है, जिस कारण स्टॉल धारक और टैक्स का हम लोगों का वसूली हो रहा है। परंतु जो हमारे स्टॉल धारक हैं उनके लिए थोड़ा रियायत किया गया है, 3 इंस्टॉलमेंट में उनको पैसा देना है और 31 दिसंबर तक उनको
80% का भुगतान किसी भी परिस्थिति में कर देना है। पहले 50% दे चुका है, 30% देगा, तो 80% का भुगतान कर देना है। शेष 20% का भुगतान जनवरी या फरवरी को कर देना है। 1 अप्रैल तक सारे स्टॉक धारकों का 0/0 हो जाना। और सबसे बड़ी जो समस्या है, अभी सरकार का एक पत्र आया है जिसमें सभी स्टॉक धारकों का टैक्स अत्यंत बढ़ा दिया गया है। आज की बोर्ड में चर्चा परिचर्चा के बाद मैंने ये निर्णय लिया है कि सबसे पहले स्टॉक धारकों के पास वस्तु स्थिति को रखा जाए और उन लोगों के बाद चर्चा परिचर्चा के बाद हम लोग दर का निर्धारण करके बोर्ड में पारित करेंगे। हम भी अपील करेंगे अपने स्टॉक धारकों से कि आपके बाजार के मूल्य के अनुसार क्या होना चाहिए, हम क्या ले रहे हैं, आप क्या दे पाएंगे। इसलिए हमने स्टॉक धारकों को प्राथमिकता देते हुए मीटिंग बहुत जल्दी कॉल कर रहे हैं हम अपने नेतृत्व में, और जो दर हम लोग निर्धारित करेंगे उसको इम्प्लीमेंट में लाएंगे। और बाकी सम्मानजनक रहा है कि सबसे पहले उन लोगों को रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए कि शहर में हमारे कितने टोटो चलते हैं, किसका कौन टोटो है, किस स्थिति में है। तत्पश्चात हम लोग उसके साथ बैठकर आने वाले समय में देवघर, गिरिडीह, धनबाद में अगर टोटो पर कुछ टैक्स लगता है तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। झारखंड बिहार की हर बड़ी खबरों से अवगत होने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें।